Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 7, the Glimpses of India, and this chapter is taken from your class 10th first flight book. Clear? तो students इस chapter में जो है आपके 3 parts हैं. First part है A Baker from Goa, ठीक है. Second part है Proof and third part है Tea from Assam. ठीक है, ये कुछ ग्लिम्पसेस है, कुछ झलक है इंडिया की जो ओल्ड टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करती थी. ठीक है, उसके बारे में जो है इन चैप्टर्स में, इन जो 3 पार्ट्स में डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो स्टूडेंट ये लिटरली बहुत ही ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ये आप भी जब इसे पढ़ोगे आप सबको भी बहुत मजा आने वाला है इस स्टोरी को रीड करके. ठीक है, जो हमारे इंडिया की पास्ट टाइम की रह चुकी है, इवन अब भी हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स हरी अप, ओपन योर बुक्स. फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. क्लियर? बिफोर यू रीड एक्टिविटी देखिए डिस्कस इन क्लास. व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री. जब आप सब अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो तो कौन सी वो इमेजेस हैं, कौन सी वो प्लेसेस हैं जब आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में आती हैं. व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड. आप जो है इंडिया के कौन से पार्ट में रहते हो और ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे आपने विजिट किया है. कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. क्या आप कुछ जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस है इंडिया में उसकी नेम बता सकते हो. यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, आप सबको पता है जो ब्रिटिशर्स थे, डच थे, ठीक है, और फ्रेंच थे, इनके अलावा पोर्तुगीज ने भी हमारे इंडिया में जो है एक अलग पार्ट प्ले करा है अपना. ठीक है, हमारी कंट्री की हिस्ट्री में. कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंसेस. क्या आप बता सकते हो कि इंडिया के कौन से पार्ट में जो है फ्रेंच और पोर्तुगीज जो है वो इन्फ्लुएंसेस हुए, कौन से, ठीक है, प्रभावित हुए हैं. कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफी. आप बता सकते हो कि इंडिया के कौन से पार्ट में टी और कॉफी ग्रो होती है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. दिस इज फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा. क्लियर? अ बेकर फ्रॉम गोवा. दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज baker who still has an important place in his society. तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी है वो एक इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, गोवा विलेज के बेकर का जो कि आज भी who still has an important place in गोवा, जिसका आज भी गोवा में इम्पोर्टेंट प्लेस है, इम्पोर्टेंट जगह है. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो स्टूडेंट्स reminiscing nostalgically होता है to think about और tell of past experience. अपने कुछ past experience के बारे में सोचना या फिर बताना. ठीक है, आप सबने देखा होगा जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, आपने घर में भी देखा होगा या फिर कहीं से गुजरते हुए भी आपने बुजुर्गों को बैठ के आपस में अपने पास्ट टाइम की बातें करते हुए सुना होगा कि हाँ हमारे टाइम पे ये था, ऐसे था, बहुत अच्छा था. तो ठीक है, तो स्टूडेंट रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जी का मतलब होता है टू थिंक अबाउट और टेल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस. क्लियर? तो राइट कर लो इसे अपने मीनिंग में. रिमिनिसिंग nostalgically. क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? टू थिंक अबाउट या फिर टू टेल अबाउट आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. ठीक है, टू थिंक अबाउट, टू थिंक
about or tell of past experiences, or you can say that past events, clear, past events. ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बता रहे हैं, जो स्टोरी है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, आपने उनको अक्सर सुना होगा हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बातें करते हुए, ठीक है, अबाउट दोस ओल्ड पोर्तुगीज के बारे में बातें करते हुए, जो ओल्ड पोर्तुगीज के टाइम के जो दिन थे उनके बारे में, ठीक है, और उस टाइम पे जो पोर्तुगीज का फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड था उसके बारे में. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. तो अब वो कह रहे हैं कि जो पोर्तुगीज ब्रेड को खाने वाले जो ईटर्स से जो लोग थे, वो बेशक इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी हैं. क्लियर, वी स्टिल हैव among us the mixers, the molders and those who bake loaves. हमारे पास आज भी उनमें से उनको मिक्स करने वाले हैं, उनको मोल्ड करने वाले हैं और उनको बेक करने वाले लोग आज भी हैं. Those age old times tastic furnaces still exist. और उस टाइम की लोव्स को बनाने वाली, ब्रेड को बनाने वाली जो भट्टियां थी वो आज भी हैं. The fire is the furnace has not yet been extinguished. जो फायर थी, जो भट्टी में जो आग लगाई जाती थी, वो आज भी खत्म नहीं हुई है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू हर्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. तो वो कह रहे हैं जब उस टाइम पे, ट्रेडिशनल टाइम पे, जब वो बेकर आता था, मीन्स वो लोव्स ऑफ ब्रेड को बेचने के लिए जो आया करता था, वो एक बैम्बू अपने साथ लेता था जिसको थर्ड यानी कि नीचे बजा करके आवाज किया करता था मॉर्निंग टाइम में, ठीक है. उसकी आवाज आज भी कई सम प्लेसेस पर आपको वो सुनाई दे जाएगी, ठीक है. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. उन लोव्स ऑफ ब्रेड्स को बनाने वाले जो पूर्वज थे, जो उनके फादर थे, मे बी वो आज जिंदा ना हो, बट उनके कुछ के बेटे जो है, सन है, वो आज भी अपने इस प्रोफेशन को, फैमिली प्रोफेशन जो था, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है. दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा. और इन बेकर्स को आज भी गोवा में क्या बोला जाता है? पेडर बोला जाता है. क्लियर, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड. अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि हमारे चाइल्डहुड में, मतलब मेरे बचपन में गोवा में जो बेकर्स होते थे वो हमारे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन एंड गाइड, हमारे साथी होते थे और हमें गाइड करने वाले होते थे. He used to come at least twice a day, और वो जो है दिन में 2 बार आया करते थे. Once when he set out in the morning on his selling ground and then again when he returned after emptying his huge basket. एक बार तो सुबह मॉर्निंग में वो तब आते थे जब वो अपने ब्रेड्स को बेचने के लिए बेच रहे होते थे, और सेकंड टाइम वो इवनिंग टाइम में हमारे वहीं से जाते थे जब वो अपनी बास्केट को बेच करके खाली करके जा रहे होते थे. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. तो वो कहते हैं जो थर्ड की जो वो बैम्बू होता था उनके पास जब वो बजाते थे, उसकी जो कठोर ध्वनि होती थी वो हमें जो है नींद से सुबह के टाइम में जगा देती थी, और हम भागते जाते थे उसे मीट करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करने के लिए. जैसे बोलते हैं ना, ग्रीट का मतलब क्या, उन्हें नमस्ते विश करने के लिए या फिर गुड मॉर्निंग विश करने के लिए. क्लियर, वाई वॉज इट सो, ठीक है. अब ऐसा क्यों करते थे? वॉज इट फॉर ही लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल. वो कह रहे क्या ये हमारा उस लोफ के लिए प्यार था? नॉट एट ऑल. क्लियर. अब वो कह रहे कि ऐसा, चलो जो भी हो, ऐसा तो नहीं था. द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ आवर हाउसेज. और जो लोव्स परचेज किए जाते थे उस टाइम पे जो सर्वेंट होते थे, पास्किन और बास्टिन, वही परचेज करते थे. क्लियर. व्हाट वी लॉन्च फॉर वर दोस ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली. और
हमारे लिए जो है वो क्या थी, वो ब्रेड बैंगल्स होती थी, लाइक ब्रेड की जो है बैंगल्स बनाई जाती थी जिन्हें हम बहुत केयरफुली चूज करते थे, सिलेक्ट करते थे। समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड और स्पेशल ब्रेड, और कई बार तो ये स्वीट ब्रेड होती थी, मीठी ब्रेड होती थी, ठीक है, जो स्पेशली बनाई जाती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। अब वो कह रहे हैं जो बेकर जो था, अब वो उसकी एंट्री का सीन कैसे होता था, उसका जो बैम्बू होता था वो उसे बजाता था और उससे झंग झंग की साउंड आया करती थी, ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बेंच द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो अब वो क्या कह रहे हैं, एक हाथ में तो उनके बास्केट होती थी जिसमें ब्रेड होते थे, और दूसरे हाथ में उनका वो बैम्बू होता था जिससे वो ग्राउंड पे जो है बजाते थे, जिससे आवाज आती थी। क्लियर। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। क्लियर। तो वो कह रहे हैं कि वो जब किसी भी लेडी से मिलते थे सबसे पहले उसे ग्रीट करते थे, यानी कि सबसे पहले उसे गुड मॉर्निंग बोलते थे। क्लियर। फिर क्या करते थे, फिर वो बैम्बू जमीन पे रख के उसके ऊपर जो है अपनी टोकरी रख देते थे। आप सबने देखा होगा आज के टाइम पर भी वो भेलपुरी बेचने वाले भैया आते हैं, ठीक है, मोस्टली के गलियों में देखा होगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अपने हाथ में कुछ लकड़ी का बना हुआ या फिर आजकल तो स्टील वगैरह का भी बना हुआ ले रहे होते हैं, और हाथ में उनके थाल सा होता है। वो क्या करते हैं, उसे नीचे रखते हैं, फिर थाल ऊपर रख देते हैं, फिर हमारे लिए जो है वो भेलपुरी बना करके देते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही इसी टाइप का उनके हाथ में उस टाइम पे टोकरी यानी कि बास्केट हुआ करती थी, और बैम्बू हुआ करता था जिसको वो यहाँ रख के फिर उसके ऊपर बास्केट रख के फिर वो सेल किया करते थे, लोगों को दिया करते थे ब्रेड, ठीक है, लॉट्स ऑफ ब्रेड। ओके। Weak cakes would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। अब फिर वो कह रहे राइटर कि हम बच्चों को तो डांट करके थोड़ा सा साइड कर दिया जाता था, ठीक है, और वो जो फिर लोव्स होते थे वो फिर सर्वेंट को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, बट हम भी कहाँ मानने वाले थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीपिंग टू द बास्केट। हम जो है बेंच पर चढ़ते थे या फिर वो जो पैरापेट होती है, ठीक है, घर की दीवार, उस पे चढ़ते थे, ठीक है, और उसकी बास्केट में झांकते थे, झांक कर देखते थे। समहाउ, ठीक है, बास्केट समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोस लोव्स। तो यहाँ पर राइटर कह रहा मुझे आज भी उन जो ब्रेड लोस होते थे ना, उनमें से जो टिपिकल फ्रेग्रेंस आती थी, खुशबू आती थी, वो मुझे आज भी याद है। लोस फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। वो कह रहे जो लोस होते थे वो तो बड़ों के लिए होते थे, और जो बैंगल्स बनाई जाती थी वो चिल्ड्रंस, हम बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। फिर हम जो है इस बात की परवाह ही नहीं करते थे कि हमने ब्रश किया है या नहीं किया, फेस वॉश किया है या फिर नहीं किया। क्लियर। एंड वाई शुड बी, और हम चिंता क्यों करें, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कौन मैंगो लीफ लेकर के आए और फिर उससे जो है टूथब्रश करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये जो है इतना जरूरी भी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जो टाइगर होते हैं उन्होंने तो अपने टीथ को कभी ब्रश नहीं किया। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। जो गरम गरम टी होती है वो अपने आप ही जो है सब कुछ क्लीन अप कर देती है, ठीक है, अच्छे से क्लीन कर देती है। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread। तो कह रहे उस टाइम पर जो मैरिज गिफ्ट्स हुआ करते थे, अगर उनमें लॉस नहीं है तो वो मीनिंगलेस होते थे, ठीक है, मतलब उनका कोई मतलब, उन गिफ्ट्स का कोई मतलब ही नहीं होता था बिना लॉस के, बिना स्वीट ब्रेड के। अगर उनमें स्वीट ब्रेड ही नहीं है जिसे बॉल बोला जाता था। क्लियर। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। तो अब वो कह रहे हैं कि अब और ज्यादा not enough can be said, अब कुछ कहना भी इतना ज्यादा इनफ नहीं होगा कि आपको पता लग ही गया होगा कि उस टाइम पे बेकर्स जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, कितने जरूरी हुआ करते थे।
The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. जो घर की लेडीज होती थी वो क्या करती थी, वो सैंडविचेस प्रिपेयर किया करती थी अपने डॉटर्स की एंगेजमेंट पर, मीन्स अपनी बेटी की एंगेजमेंट पर सैंडविचेस प्रिपेयर किया करती थी. केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. जो केक्स होते थे, ठीक है, और बोलिनहास होते थे, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते थे, चाहे वो क्रिसमस पार्टी हो या फिर कोई दूसरी पार्टी हो, दूसरा फेस्टिवल हो. Thus the presence of the baker furnace in the village is absolutely essential. इसलिए जो बेकर की भट्टी की जो प्रेजेंस होती थी विलेज में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती थी. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. अब वो कह रहे हैं कि उस टाइम पर बेकर और ब्रेड सेलर की जो ड्रेस होती थी वो बहुत ही खास हुआ करती थी और उसे क्या बोला जाता था, उसे कबई बोला जाता था. क्लियर. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. और ये जो है एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी जो कि कहां तक आती थी, नीज तक आती थी, ठीक है, डाउन टू द नीज. क्लियर. In our childhood, we saw baker wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. तो वो कह रहे हैं कि हम जो है अपने टाइम पर बेकर को देखते थे, उन्होंने शर्ट पहनी होती थी, ट्राउजर पहना होता था, ठीक है, जो कि फुल लेंथ से छोटा होता था और नीज से थोड़ा सा लॉन्ग होता था, बड़ा होता था. Even today, anyone who wears a half pant which reach just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. तो वो कह रहे हैं कि आज के टाइम पे भी जो नीज से थोड़ी सी नीचे, ठीक है, जो फुल से ऊपर नीचे से थोड़ी सी नीचे तक की पैंट पहन लेते हैं तो हम लोग सब उसे एक कमेंट दे करके बुलाते हैं क्या, पैडर. क्लियर. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. जो बेकर होते हैं वो क्या करते थे, वो मंथ के एंड में अपने बिल्स को कलेक्ट किया करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. और मंथली अकाउंट जो होता था लोगों का वो रिकॉर्ड कहाँ किया जाता था, वॉल्स पर रिकॉर्ड किया जाता था, मीन्स दीवारों पर पेंसिल से लिख करके. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. बेकिंग जो था वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन था, बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उस टाइम पर, ओल्ड डेज. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. इतना अच्छा प्रोफेशन था कि बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखा नहीं रहते थे, मतलब भूख से नहीं मर सकते थे, इतना अच्छा प्रोफेशन हुआ करता था. ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस. बेकर, उसकी फैमिली, ठीक है, और उसके जो सर्वेंट्स थे वो सब जो है प्रोस्पेरियस, बहुत खुश होते थे और बहुत खाते पीते लगते थे, प्रोस्पेरियस लगते थे. देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस. और उनकी जो प्लम्प फिजिक थी, कहते हैं ना थोड़े हट्टे हट्टे, आप लोगों ने हलवाई भी देखे होंगे, थोड़े मोटे से हट्टे हट्टे से, उनकी जो फिजिक होती थी वो बता देती कि कैसी बिल्कुल खाते पीते घर के हैं. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. अगर आज भी आप किसी ऐसे पर्सन को देखते हो जिसकी फिजिकल अपीयरेंस जैक फ्रूट यानी कि कटहल की तरह दिखाई देती है, ठीक है, तो हम भी जो है उसे बेकर के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं. तो स्टूडेंट, ये थी आपकी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा. क्लियर. ये स्टोरी जो थी हमारे ओल्ड पोर्तुगीज के टाइम पे जो ब्रेड होते थे, ठीक है, लोव्स होते थे, वो कितने फेमस हुआ करते थे और जो कि आज भी हैं. इवन मैं अपनी बात करूं तो मैंने बचपन में भी देखा है, तो उस टाइम पर तो बैम्बू पे और बास्केट लेकर के आते थे, बट हमारे टाइम पर जो है वो किस पे आते थे, वो स्कूटर, बाइक, लूना टाइप होती थी, उसके ऊपर जो है एक अंकल आया करते थे जिसमें बहुत सारे ब्रेड रखे होते थे. क्लियर. तो ये ब्रेड जो है वो आज भी हैं, उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करते थे. इवन एंगेजमेंट हो, पार्टी हो, मैरिज हो, तो वहां पर स्वीट ब्रेड जरूर दी जाती थी. क्लियर. तो स्टूडेंट, ये थी हमारी चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा. ठीक है, ये देखो मैंने एक बेकर भी ड्रॉ किया हुआ है. क्लियर. तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी. तो स्टूडेंट, बाकी जो रिमेनिंग stories again Krog and tea from Assam we will do in our next videos. Clear. Then we will meet again in our next video. Till then, bye. Take